जय श्री राम भक्तों ये सुबह के केवल 30 सेकंड ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हैं। इस समय पर जो भी आप बोलोगे वही सच होगा और जो आप उस समय सोचोगे वही मिलेगा, यानी जैसा आपने सोचा वही मिल जाएगा। भक्तों, सुबह के कौन से 30 सेकंड हैं जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो भक्तों, ये 30 सेकंड का एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये एक मिस्ट्री है, इसे आप समझें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त तो सर्वश्रेष्ठ समय होता ही है, क्योंकि अब आपको हो गया ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ बता, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये 30 सेकंड भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसका रहस्य कोई सिद्ध पुरुष ही बता सकता है आपको। अब हम अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहे यहाँ पे कि हम सिद्ध हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि संतों ने बताया तो है, लेकिन उसके लिए इशारा किया है। समझते वही हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है। तो हमने इस रहस्य को समझा और अपने जीवन में इसका प्रैक्टिकल किया और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए वही बातें लेके आते हैं, वही चीज़ें शेयर करते हैं जो हम पहले जिनका प्रैक्टिकल स्वयं करते हैं और हमारे और भी साधक हैं उनको करवाते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं, जब हम आपको बताते हैं, अब आप करते नहीं हो वो आपकी गलती है, करोगे तो फल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये 100% प्रमाणित है, अनुभव के सहित है ये सारी चीज़ें। तो प्रातःकाल 5:40 से लेकर और 6:20 का एक ऐसा समय है 40 मिनट का। इस समय पर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो चालू हो जाती है। हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हमारा स्वर सुषुम्ना में चलने लग जाता है ना, तो हम परमात्मा से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय पर जो भी हम कार्य करते हैं ना, वो हमारे सफलता प्राप्त होती है उस कार्य में। मतलब जिस व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चालू रहती है ना ज़्यादा, वो धार्मिक होता है, वो दानी होता है, वो पुण्य आत्मा होता है, वो उसके अंदर मतलब अनेक गुण होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के काम करवाती है। सुषुम्ना नाड़ी जब चल जाती है, तो जब चलेगी तो आप निसंदेह परमात्मा से जुड़ोगे। तो अब चलती तो वो सबकी है उस समय पर, लेकिन उसका प्रयोग कोई करता नहीं है। प्रयोग आप करोगे तो उसका आपको जैसे आग जल रही है, घी डाल दिया तो वो ज़्यादा लपटे उठती है। ऐसे ही जब सुषुम्ना नाड़ी चालू है और आप नाम जप करोगे या मंत्र जप करोगे तो आपको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। तो अब करना क्या है, देखो, 5:40 से 1 मिनट पहले ही आपको बैठ जाना है सुबह, और 6:20 तक बैठे रहना है ध्यान में, या नाम जप आप जो भी करोगे या जो भी आपकी इच्छा है वो बोलोगे तो वो पूरी होगी। नाम जप करोगे तो अनंत गुना उसका फल मिलेगा, आपकी साधना आगे बढ़ेगी, ईश्वर से आप जुड़ जाओगे, परमात्मा आप पे कृपा करेंगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। पूरा दिन ही क्या, अगर प्रतिदिन करेंगे तो सारा जीवन अच्छा जाएगा। संतों ने कहा कि 40 मिनट जो है उसमें हमारा मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए 40 मिनट कहा जाता है कि कम से कम भजन ध्यान 40 मिनट करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बहुत ही एक गहरा रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा। 5:40 अगर आप लेते हो तो अगर हम 5 और 4 को प्लस करते हैं तो 9 बन गया। फिर ऐसे ही जो 6:20 का समय है, इसमें से 6 और 2 को प्लस करते हैं तो 8 हो गया, यानी कि 5:40 का बन गया 9 और 6:20 का बन गया 8। अब 8 नहीं, 9 में से 8 माइनस करते हैं तो बच गया 1 मिनट बच गया। अब अगर आपका ध्यान 1 मिनट इकट्ठा लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो 5:40 का समय है और मतलब कि 5:40 से 6 बजे तक आपने नाम जप किया या अपनी इच्छा आप लगातार बताते रहे, अगर आधा सेकंड यानी कि 30 सेकंड भी आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया, मन विचार शून्य हो गया, आपके मन में कोई और विचार नहीं आया, तो आपकी इच्छा 30 सेकंड में ही 100% पूरी होगी। क्योंकि बात सारी होती है कि मन का एकाग्र होना, और जब आप लगातार 20 मिनट करोगे तो 20 मिनट में 30 सेकंड तो अवश्य ही आपका मन अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि मन क्या होता है, आपने नाम जब शुरू किया, आप मन में नाम बोल रहे हो या अपनी इच्छा बोल रहे हो, तो मन कहीं और चला जाता है, जाएगा फिर उसे पकड़ के लाओ, फिर नाम में लगाओ, फिर बाहर जाएगा फिर उसे पकड़ के लगाओ,
तो 30 सेकंड जब लगातार इकट्ठा 30 सेकंड आपने एक ही जगह मन को रख के अपनी इच्छा बता दी या नाम जप कर लिया या कोई भी मंत्र जप कर लिया तो वो तुरंत ही फलीभूत होगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है। ये हमने कईयों के साथ प्रैक्टिकल करवाया है, तो आप भी करें लगातार। फिर 6 बजे के बाद 20 मिनट और बच गई, फिर आपने 6 से 6:20 तक किया, मान लो 30 सेकंड, फिर आपका मन एकाग्र हो गया। उस 30 सेकंड में आप जो भी बोलोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। टोटल मिला के 1 मिनट होता है। 1 मिनट इकट्ठा आ गया तो कहना ही क्या है। नहीं तो 30 सेकंड पहले के और 30 सेकंड बाद के, कभी भी 30 सेकंड लग गया तो 30 सेकंड में अपनी इच्छा भगवान को आप बताते रहो। इच्छा तो कंटिन्यू बतानी है। मान लो आपको चाहिए धन, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। आप लगातार बोलते रहें 5:40 से लेकर 6:20 तक, और उनमें आपका 30 सेकंड भी अगर मन जुड़ गया, परमात्मा से एकाग्र हो गया, विचार शून्य हो गया, तो उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी। अब आप कहेंगे उसी समय कैसे होगी? उसी समय ऐसे होगी कि आपका छोड़ते ही कोई ना कोई संकेत मिलेगा, आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। परमात्मा आपके लिए नए नए रास्ते खोल देगा आगे बढ़ने के, पैसे आने के, या जो भी आपकी मनोकामना हो। और बिना मनोकामना के अगर किया है तो आपको उसका फल, इतना फल मिलेगा कि जो फल आपको वर्षों में मिलता है वो केवल 30 सेकंड में ही मिल जाएगा। तो भक्तों, इस रहस्य को जान करके और छोड़े ना, इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। ये 30 सेकंड आपके जीवन को बदल देंगे। ये हमारा पूर्ण अनुभव है। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।